जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मैं गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महाविज्ञान का वर्णन कर रही हूँ, जिसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना। इस महाविज्ञान में बताया गया है कि नारी पर प्रतिबंध और लाछन क्यों लगते हैं। संसार में जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्ण, घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वे वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मात्र भावना के साथ चढ़ता है, तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा स्वभावतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्थ वामांग ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत होने वाला है। इसलिए अनादिकाल से ऋषि लोग ईश्वर की मात्र भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य कर्म है। संध्या वंदन किसी भी पद्धति से किया जाए, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या परलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष लगता है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर के नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्म कल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह क्षमता न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे साधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। मनुष्य की समझ बड़ी विचित्र है। उसमें कभी कभी ऐसी बातें घुस जाती हैं जो सर्वथा अनुचित व अनावश्यक होती हैं। प्राचीन काल में नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय ऐसा भी आया जब स्त्री जाति को सामूहिक रूप से हे पतित, त्याज्य, पातकी, अनाधिकारी व घृणित ठहराया गया। उस विचारधारा ने नारी के मनुष्यित अधिकारों पर आक्रमण किया और पुरुष की श्रेष्ठता एवं सुविधा को पोषण करने के लिए उस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर शक्तिहीन, साहसहीन, विद्याहीन बनाकर इतना लुंज पुंज कर दिया है कि बेचारी को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दूर, आत्मरक्षा के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ा। आज भारतीय नारी पालतू पशु पक्षियों जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इसका कारण वह उल्टी समझ ही है जो मध्यकाल के सामंतशाही अहंकार के साथ उत्पन्न हुई थी। प्राचीन काल में भारतीय नारी जब सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष थी। रथ के दोनों पहिए ठीक होने से समाज की गाड़ी उत्तमता से चल रही थी, पर अब एक पहिया शत विकसित हो जाने से दूसरा पहिया भी लड़खड़ा गया है। अयोग्य नारी समाज का भार नर को ढोना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था ने हमारे देश और जाति को कितनी क्षति पहुंचाई है, उसकी कल्पना करना भी कष्ट साध्य है। मध्यकालीन अंधकार युग की कितनी ही बुराइयों को सुधारने के लिए विवेकशील और दूरदर्शी महापुरुष प्रयत्नशील हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि विज्ञ पुरुष अनुभव करने लगे हैं कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौह श्रृंखला से नारी को न खोला गया तो हमारा राष्ट्र प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्व काल में नारी जिस स्वस्थ स्थिति में थी, उस स्थिति में पुनः पहुंचने से हमारा आधा अंग विकसित हो सकेगा और तभी हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इन शुभ प्रयत्नों से मध्यकालीन कुसंस्कारों की रूढ़ियों का अधाधुंध करने को ही धर्म समझ बैठने वाली विचारधारा अब भी रोड़े अटकाने से नहीं चूकती। ईश्वर भक्ति गायत्री की उपासना तक के बारे में यह कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं। इसके लिए कई पुस्तकों के श्लोक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। उनमें यह कहा गया है कि स्त्री वेद मंत्रों को न पढ़े न सुने, क्योंकि वेद गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए स्त्रियां उसे न अपनाएं। इन प्रमाणों से
कोई विरोध नहीं, क्योंकि एक काल भारतवर्ष में ऐसा बीता है जब नारी को निकृष्ट कोटि के जीव की तरह समझा गया है। यूरोप में तो उस समय यह मान्यता थी कि घास पात की तरह स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती। यहाँ भी उनसे मिलती जुलती ही मान्यता ली गई हैं। कहा जाता है कि स्त्रियां निरिंद्रिय, इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, असत्य रूपिणी व घृणित है। स्त्री को ढोल, गंवार, शूद्र और पशु की तरह पीटने योग्य ठहराने वाले विचारकों का कथन था कि स्त्रियां स्वभावतः ही व्यभिचारिणी, चंचल चित्त, प्रेम शून्य होती हैं। उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल रखनी चाहिए। प्रश्न: विश्वास करने योग्य कौन नहीं है? उत्तर: नारी। प्रश्न: नरक का एकमात्र द्वार क्या है? उत्तर: नारी। प्रश्न: बुद्धिमान कौन है? उत्तर: जो नारी रूपी पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। जब स्त्रियों के संबंध में ऐसी मान्यता फैली हुई हो तो उन पर वेद शास्त्रों से, धर्म कर्तव्यों से, ज्ञान उपार्जन से वंचित रहने का प्रतिबंध लगाया गया हो तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार के प्रतिबंध सूचक अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते हैं। स्त्रियां, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं। स्त्रियों के जातक कर्मादि सब संस्कार बिना वेद मंत्रों के करने चाहिए। स्त्री और शूद्रों को वेद का अधिकार नहीं। स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं हैं। स्त्री अध्ययन रहित होने के कारण यज्ञ में मंत्रोच्चार नहीं कर सकती, इसलिए केवल पुरुष मंत्र पाठ करें। अर्थ: स्त्री और शूद्र वेद न पढ़ें, न कन्या पढ़े, न स्त्री पढ़े। इस प्रकार की स्त्रियों को धर्म, ज्ञान, ईश्वर उपासना और आत्म कल्याण से रोकने वाले प्रतिबंधों को कई भोले मनुष्य सनातन मान लेते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के प्रतिबंध कहीं नहीं है, वरन उसमें तो सर्वत्र नारी की महानता का वर्णन है। उसे भी पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार प्राप्त है। यह प्रतिबंध तो कुछ काल तक व्यक्तियों की एक सनक के प्रमाण मात्र हैं। ऐसे लोगों ने धर्म ग्रंथों में जहाँ तहाँ अनर्गल श्लोक ठूंस कर अपनी सनक के ऋषि परिणत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कुंड से स्वीकार करते हुए लिखा है: स्त्रियां पूजा के योग्य हैं, महाभाग हैं, घर की दीप्ति हैं, कल्याणकारी हैं, धर्म कार्यों की सहायिका है। स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनका तिरस्कार होता है वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिन मनु भगवान की श्रद्धा नारी जाति के प्रति इतनी उच्च कोटि की थी, उन्हीं के ग्रंथ में यत्र तत्र स्त्रियों की भरपेट निंदा और उनकी धार्मिक सुविधा का निषेध है। मनु जैसे महापुरुष ऐसी परस्पर विरोधी बात नहीं लिख सकते। निश्चय ही उनके ग्रंथों में पीछे वाले लोगों ने मिलावट की है। इस मिलावट के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए, प्राचीन काल में कोई प्रमाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेघा तिथि ने उचित व्याख्या की थी। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप्त हो गई जब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार किया और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।